जय श्री राम, जय माँ भवानी, हर हर महादेव। स्थिति परिस्थिति का दास होता है मनुष्य। आप सबसे अनुरोध है कि जुड़ें और जितना तेज जुड़ सकते हैं जुड़ें। अगर अब आप नहीं जागेंगे ना तो निश्चित ही आपका विनाश है। कुत्ते की तरह मारे जा रहे हैं, कुत्ते की तरह दिन प्रतिदिन कमजोर किए जा रहे हैं। मानसिक तौर हर तौर पे हमको निशाना बनाया जा रहा है और हम अभी भी नहीं जाग रहे हैं। बिहार के एक भाई से मैंने संपर्क किया था और उससे बोला था कि जरा पता करें कि जो मधुबनी नहीं, ये बांका बिहार में जो संतोष सिंह की हत्या हुई है उनके परिवार को कितना पहुंचा। तो बात आई कि 30 लाख रुपए पहुंचे कि 40 लाख रुपए पहुंचे, ऐसी बातें आई। अभी मैंने उनके परिवार के उनके भाई से मैंने बात करी तो पता चला कि 96,000 रुपए पहुंचे थे और अभी 97,000 रुपए हुए हैं। तबरेज मरता है तो वो लोग कलेक्शन कर लेते हैं। रिंकू शर्मा नाम का कोई छठा गुंडा मर जाता है तो करोड़ों का कनेक्शन हो जाता है, लेकिन एक निर्दोष मरता है, एक गरीब मरता है क्योंकि उसके नाम के पीछे सिंह लगा है, जाति उसकी क्षत्रिय है, ठाकुर है, इसलिए कोई कलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि विक्टिम कार्ड तो हम लोग के पास है ही नहीं, हम विक्टिम हो ही नहीं सकते। भले सब हमारा लूट लिया जाए, हमें खत्म कर दिया जाए, लेकिन हमें विक्टिम माना ही नहीं जाता क्योंकि हम अनविक्टिमाइज्ड हैं। हम बाय डिफॉल्ट अनविक्टिमाइज्ड हैं और हम कुछ कर भी नहीं सकते इसके लिए। इतना बड़ा ईगो, इतना बड़ा अहंकार है हम लोगों के अंदर, लेकिन स्थिति क्या है? दिन दहाड़े मार दिए गए बिहार के अंदर, प्रतापगढ़ में मारा गया, कल गोरखपुर में एक मारा गया। कौन मार रहा है? क्या दलित होगा तब सुना जाएगा? क्या पंडित होगा तब सुना जाएगा? या अन्य समुदाय का होगा तब सुना जाएगा? एक छोटी सी बात बताता हूं, सिख समुदाय के बारे में सीखना चाहिए हमें। सिख समुदाय के बारे में आपको कुछ सिखा बताता हूं। एक बार एक सिरफिरे टाइप का आदमी था जिसका रिकॉर्ड भी गंदा है, इत्तेफाकन वो सिख था और उसने एक पुलिस वाले से कुछ बदतमीजी करी, पुलिस वालों ने उससे पीटा। 24 घंटे के अंदर जिस पुलिस वाले ने पीटा था उसी थाने के बाहर हजारों की संख्या में सिख कम्युनिटी के लोग पहुंचे। उन लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा। कितनी पॉपुलेशन है उनकी देश के अंदर? कितनी पॉपुलेशन है? को 1% भी नहीं है, लेकिन वो एकत्रित थे, वो यूनाइटेड थे, उन्होंने कर दिया। वो जो कर सकते थे उन्होंने कर दिया। उन्होंने प्रशासन को भी दिखा दिया कि वो प्रशासन भी उनके आगे कुछ नहीं, झंडा लगा दिया अपना। और हम लोग क्या किए? हमारा लोग मारा जा रहे हैं, हमारे मतलब क्या बताए, हमारे लोग कर क्या रहे? मोदी जी की जय कर रहे हैं। शेर सिंह राणा वाले राजा भैया कर जा रहे हैं, राजा भैया वाले शेर सिंह राणा कर जा रहे हैं। और मर मध्यम वर्गीय राजपूत रहा है, मर मध्यम वर्गीय क्षत्रिय रहा है। इतिहास पे लड़ाई चल रही है, वर्तमान गर्त में जा रहा है, भविष्य का पता नहीं। और हम अभी भी जागृत नहीं हो रहे। मंदिरों में पैसा दे देते हैं, कपिल मिश्रा ट्रेंड चलाएंगे तो 5,000 रुपए 10,000 रुपए भेजेंगे। अपना आदमी है, उसके लिए कितना गया भाई? इतने दिन के ट्रेंड में, इतने दिन में करने के बाद कितना गया? 96,000 रुपए। और खबर उठती है राजस्थान से 15 लाख आए। फट। आपको ऑनेस्टली
किस चीज की जरूरत है आपके आपके समुदाय को? मैं रियलिटी बताता हूं। आपको चाहिए जमीनी स्तर पे लड़ने वाले लोग। भाई अपन हिंदू हिंदू आपस में लड़ेंगे ऐसे, अरे गजब! हिंदू हिंदू काहे के हिंदू भाई, काहे के हिंदू? क्या हिंदुओं ने नहीं मारा वहां पे? क्या मारने वाले दलित हिंदू नहीं है? क्या मारने वाले ब्राह्मण हिंदू नहीं है? प्रतापगढ़ में बताओ हिंदू नहीं थे? बांका में बताओ हिंदू नहीं थे? मधुबनी बताओ हिंदू नहीं थे? क्या मतलब इस हिंदू एकता का हमारे लिए? हम नहीं है हिंदू, नहीं बनना हिंदू। हिंदू माने हिजड़ा हो जाना, और हिजड़ा नहीं बनना हमें। आप जानते हैं आपको रियलिटी क्या है? आपके समुदाय को जरूरत किस चीज की है? आपको लोग चाहिए जो आपके लिए आगे आके लड़ सके, और वैसे लोगों की आप लोग कदर नहीं करते। लड़ने वाले लोगों की कदर करनी चाहिए। संगठन कितने क्या कर ले रहे हैं यार? संगठन डायलॉग बाजी करेंगे, राजनीति से कहेंगे, कुछ नहीं होगा। बदला लेना नहीं आता तुम लोगों को। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, हथगोले से देना सीखो। और वो करने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो, कटना है ये मान के चलो, हम नहीं कटेंगे तो आगे की पीढ़ी कटेगी, नहीं तो उसके बाद वाली तो लड़ते लड़ते कटेगी। हैदर अली खान कह रहे हैं अगर मैं क्षत्रियों को सपोर्ट करता हूं तो मुझे धार्मिक टिप्पणियां। हाँ, मैं एक सवाल पूछता हूं, ये बताओ तुमको तो कितना मुसलमान गाली देने आता है? मैं खुद बहुत बड़ा मुसलमान विरोधी रहा हूं, लेकिन कितना मुसलमान तुमको गाली देने आता है? कितना मुसलमान तुमको जाति के नाम पे टारगेट करता है? उसके उठा के देखो हिंदू कितना करता है। अरे साथ उठने वाले दोस्तों ने दिखाया है ये। मैं बाकी का कुछ नहीं जानता, मैं और कहीं का नहीं जानता। मैं अभी उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश के राजपूतों से ही पूछता हूं, क्या तुम लोगों में किसी में भी जो चिल्लाते हो सोशल मीडिया में दम है कि जमीनी स्तर पे कुछ कर सको? हिम्मत है करने की? और जिनमें हिम्मत नहीं है, लेकिन जिनमें वो मेरी बात सुने, और जिनमें हिम्मत है लेकिन कर नहीं सकते, मजबूरियां हैं, उनसे कहता हूं सिर्फ अपने इस भाई का साथ दे दो। सिर्फ साथ दे दो कि मैं खड़ा हूं तो ये रहे कि हां मेरे साथ मेरे लोग हैं। प्रशासन, सरकार, सबको लाइन पे ला सकता हूं, सिर्फ मेरा समुदाय साथ में खड़ा हो जाए, जो साला कभी होने नहीं वाला। इतिहास क्या है? बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, बहुत बहुत विवाद है, लेकिन वर्तमान क्या है यह मुझे भली भांति पता है, और वर्तमान कहीं से भी अच्छा नहीं है, और भविष्य का पता अंधेरा है। और उसको उजाले में लाने के लिए जलने को तैयार हूं, लेकिन यह समुदाय का साथ चाहिए मुझे, हर प्रकार से चाहिए, क्योंकि मुझसे नहीं सहा जाता ना कि जब मेरे लोग मारे जाते हैं, ठाकुर ठाकुर को मारते चलेगा, लेकिन कोई और मारता है तो खून खोल जाता है। निश्चित है पतन, निशान तंवर, निश्चित है पतन। मैं बार बार बोल रहा हूं, हिंदू बने घूम रहे हैं, हिंदू बने घूम रहे हैं। क्या दे दिया हिंदू ने? अरे कोई भी समुदाय हो, आपको निशाना बना के मारेगा जब आप बकरी बन के घूमेंगे। गलती उन, मैं सही बताओ, हम कितना भी गलती उन पंडितों का है ही नहीं कि वो तुमको मार लिए, उनको मार रही है। गलती हमारा है कि साला हम संगठित नहीं थे।
उनकी गलत चलाने की हिम्मत हुई। गलती यह है कि हम झूठे अभिमान में अपने ही लोगों से जुड़ते नहीं, अपने लोगों की मदद नहीं करते। और बोल दो तो कहेंगे भैया आप समाज को कमजोर दिखा रहे हो। मारे जाने से तो बेहतर है ना कि मान लो कि तुम यहां पे एकत्रित नहीं हो, मान लो कि तुम एकत्रित नहीं हो, मान लो कि तुम एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए आगे नहीं आने वाले। नाइन 9721058888 700-780-5228 मेरा नंबर है। मैं खड़ा हो जाऊंगा अपने समाज के हर व्यक्ति के लिए जहां तक मेरी क्षमता होगी। मुझे बोलते हैं कि तुम हिंदू बांट रहे हो, तुम मुल्ला हो रहे हो, तुम बुद्ध हो रहे हो। बुद्ध ही समझ लो, बुद्ध की भाषा समझ लो। बुद्ध की भाषा ही समझ लो, वरना युद्ध की भाषा के लिए हम तैयार हैं। हम मरने मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि अगर मैं आज तुम्हारे लिए मर जाऊं तो क्या तुम उस चीज को आगे बढ़ा पाओगे? आज लड़ जाऊं मैं, पूछ रहा हूं, बढ़ा पाओगे? तुम लोगों को तो यार मतलब जब तक भड़काऊ बात ना बोलो तब तक तुम लोग के सेंस नहीं आता है। सेंसफुल बात करते तो तुम लोग समझते ही नहीं। मैं सबसे बार बार पूछ रहा हूं कि तुम लोग मारे जा रहे हो, डेली मारे जा रहे हो। मोदी को, अमित शाह को फूफा मौसा बना के क्या मिल रहा है? मोदी जी और अमित शाह जी तुमको कौन सा बना रहे, कौन सा दबे प्रताप दे रहे हैं जो तुम इतना उनका समर्थन कर रहे हो? क्यों बने हो इनके लिए जब ये तुम्हारी कदर ही नहीं करते? जब इनको तुमसे मतलब ही नहीं है तो तुम इनके साथ क्यों लगे हो? सच बता रहा हूं, इच्छा नहीं थी कि ये काम करना, ये इस तरह से आके बोलने का, लेकिन इतना नपुंसक हो गई है ये जाति कि मैं कह नहीं सकता। इतना ज्यादा मतलब सो रहे हो, आंखों के सामने तुम्हारा नरसंहार किया जा रहा, तुम सो रहे हो। अमन कुमार कहते हैं अच्छी स्पीच देते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि साथ आप भी नहीं देते मध्यम वर्गीय परिवार का है। और वर्गीय परिवार क्षत्रिय, मेरा यकीन खत्म हो चुका है अपने समाज से। ठीक, अच्छा ये बताओ भाई, मैं क्या कोई लंदन से आया हूं? मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार का ही हूं। मेरे को भी खुद करना पड़ता है। कोई चंदा कलेक्ट करके उपदेश राणा, दीपक शर्मा नहीं बना घूम रहा, सलभ प्रताप सिंह नहीं बना घूम रहा। जितना उनको दे देते हो ना निकाल निकाल के, तो अपनी जो क्षमता होती है उससे अनुसार हम करते हैं। इच्छा बहुत है बहुत कुछ करने की, बहुत से लोग हमारे साथ में लगे हैं, लेकिन ये समाज किसको देता मैं बता देता हूं। समाज के लोग निकाल के देंगे ये राम मंदिर में दे दिया। राम मंदिर में कौन बैठा? फलाने मंदिर में इतने चढ़ा दिया, फलाने ये कपिल शर्मा ने ट्रेन चलाया तो 5,000, ये 10,000 दे दिया। इतना ना अपने समाज के किसी लोकल गुंडे को समर्थन कर दो ना पैसे से, वो समाज को मजबूत कर देगा। और गुंडों की जरूरत है इस समाज को। अब मैं रियलिटी बता रहा हूं, यू नीड फकिंग गून्स इन दिस कम्युनिटी। नौ को हम आ रहे हैं, आंदोलन होगा भाई साहब, नोट करिए, आंदोलन होगा। महिपाल मकराना आ रहे हैं, फिर उधर से गोगा मेड़ी आ रहे हैं, राजनीति होगी, लोग मरे हैं, चिता जली है, रोटी सेकी जाएगी, चंदा कलेक्ट होगा। कौन है ये करनी सेना, कौन है ये लोग यार, ये पूछिए ना इनसे।
बोलो अपने इन लोगों से पूछो, ये जाके गोगा फोगा से इनसे पूछो कि ये अपने बाप की औलाद है तो बता दे कि भाजपा ने इनको खड़ा नहीं किया। बोल दे साले अपने बाप की औलाद है कि भाजपा ने इनको खड़ा नहीं किया। बीजेपी के कुत्ते नहीं है ये। ये साला चूतिया बना रहा है सबको, इधर उधर नचाना चाहे, फलाना संगठन दिखाना संगठन 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 कितना करते हैं। कौन किसको गोली मार दिया इन लोगों ने? इतना बड़ा संगठन, इतने लोग जोड़ने के बाद भेड़ बकरियों की फौज है इनकी। एकता चाहिए, एकता चाहिए। डेली काटे जाओगे, लगातार मारे जाओगे। हम सबको मिलकर, एक साथ मिलकर कुछ करना होगा। दिलीप सिंह भदौरिया कह रहे, क्या करेंगे दिलीप जी? अपनी जगह से निकलने की हिम्मत रखते हैं और रखेंगे तो वहां जाके क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। वहां जाके आंदोलन करेंगे, प्रतिशोध की आग वहां के लोगों में भी होगी। चिन्हित करिए, समर्थन दीजिए, गिव देम फाइनेंशियल बैकअप, वो लड़ लेंगे। इस कम्युनिटी को स्पून फीडिंग नहीं चाहिए। यह कम्युनिटी स्पून फीडिंग वाली कम्युनिटी नहीं है। और आपको इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपके ये राजनीतिक जो तरीके हैं, ये संगठन वाले तरीके, ये एक टोटल फेलियर है। हां, कुछ मुद्दों में सही है, लेकिन प्रतिशोध के लिए ये मुद्दे फेलियर हैं। बिहार में राजपूत बहुत दबंग थे, सरकार ने या तो मरवा दिया या तो जेल में कर दिया। बिल्कुल 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 ये होगा। आप प्रतिकार करना छोड़ दिए। सरकार जो मरवा रही है उस मिनिस्टर को क्यों नहीं ठोका? क्यों उठाया इन लोगों को? जो विरोध किया उसको वहीं ठोकना था, खानदान समेत समूल विनाश करने का था। उन्होंने आपका समूल विनाश करना शुरू कर दिया, आप नहीं कर पाए। कमजोरी आपकी है। कमजोरी ये आपकी है, उनकी नहीं है। उनकी गलती नहीं है, वो तो आपका विनाश करेंगे। उनको तो राज चाहिए, उनको पावर चाहिए। उनके लिए आप पोटेंशियल एनिमी हैं, शत्रु हैं उनके। भाई आप समाज के लिए चंदा लो, इसमें बुराई क्या है? अपने समाज के लिए जब, सही बात है, बुराई कोई नहीं है, बुराई कोई नहीं है चंदा लेने में। लेकिन एक चीज बता दीजिए, आज यहां पे हम बोलने लग जाए कि दो है, कल को और करेंगे भी अगर लेके, तो कल को यही लोग बोलेंगे अरे ये तो चंदा लेता है। तो इनसे भी पूछ लेते हैं कि भाई 10 लाख रुपए घर से फूक चुका हूं, कोई किसी के गाड़ में दम हो ना तो आ जाए। समाज के ही लोगों ने बहुत कम उम्र में 40 लाख रुपए का चूना लगाया है। किसी मादर चोट की गाड़ में दम हो, इतना झेल के दिखा दो, फिर समाज के लिए बोल दे। और कहो तो बता दूं, एक बहुत बड़ी संगठन बना उत्तर प्रदेश का, उसमें भोसड़ी वाला राष्ट्रीय कुछ पद में बैठा हुआ है और अपने काम में लगा, फ्री होगा उसको जूते से भी मारूंगा। समाज के नाम पे लोगों को चूतिया बनाते हैं लोग। एकता की बात करते हैं, समाज से लेना, क्या बताएं इसमें समाज को? किनके लिए? मैं बार बार पूछ रहा हूं, फुल सपोर्ट। क्या सपोर्ट करोगे भाई? कल को गोली लगेगी, कोई नहीं आएगा। अपनी दुश्मनी पालते हैं, हम जानते हैं। लोकेशन आउट होती है, हम जानते हैं। कैसे जूझना है, हम जानते हैं ना प्रशासन सपोर्ट में होता है, ना शासन। अपना दबाव बनाना पड़ता है, अपने तरीके से करना पड़ता है। कितना आदमी आता है, लोग संतावना देते हैं, हाँ ये हो जाएगा। लोग संतावना देते हैं, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये बड़ा सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे? हम उनके आगे पीछे कुत्ता बन के घूमे। सोचा, सत्य बता रहा हूं कि समाज के उत्थान के लिए कोई निष्पक्षता से समर्थन में कभी नहीं आएगा। कहेंगे हाँ हम आपके पीछे हैं, हम आपके बैकअप हैं, जो समर्थन चाहिए आप बताइए और आप अपने तरीके से काम करिए या काम करिए बस। आप ऐसा कहने आज तक कोई नहीं आया। सबने बोला कि हाँ इनसे मिलके चलो, इस समुदाय को ये राजनीति करनी, वो करनी है, राजनीति करनी होती है तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन राजनीति से पहले मेरे लिए मेरा समुदाय है। सब मिलकर काम करेंगे। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, सब मिलकर समर्थन दे दो, काम मैं कर दूंगा। करने वाले लोग भी हैं,
लेकिन समर्थन चाहिए, खुला समर्थन चाहिए कम्युनिटी का। और जब तक ये नहीं करेंगे ना, आपके लिए कोई लड़ने नहीं आने वाला। और ये समझ के कहो कि हां समाज का बच्चा है, गलत करूं सही करूं, एक तरफा समर्थन होना चाहिए। फिर ये ना पूछो, ये ना बोलो कि ये गलत किया, ये अनैतिक था, क्योंकि अनैतिकता की पराकाष्ठा आपके साथ हो चुकी है, पार कर दी गई है। लोगों ने हद पार कर चुके हैं ये लोग अनैतिकता की। और इसके बाद भी अगर तुम न्यायिक चरित्र अपना लेकर चलते हो तो मूर्ख हो और तुम्हें खत्म हो जाना चाहिए। चुन चुन के मारे जा रहे हो, चुन चुन के। अब रघुवीर सिंह जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा बात हम क्यों और लोग हैं ये नहीं। हाँ भैया, क्रांतिकारी पड़ोसी घर में चाहिए, चल ठीक है भाई, मैं तैयार हूं यार। कौन करेगा समर्थन, बोल रहा हूं ना, कौन देगा साथ। मैं पहला टारगेट यूपी रखूंगा, यूपी के 80 जिले में कवर करूंगा 2 से 3 साल में। और संगठन नहीं बनाऊंगा, लेकिन इतना बता देता हूं कि ये 3 साल के पीरियड में उत्तर प्रदेश के अंदर फिर क्षत्रियों के खिलाफ कोई बोलेगा और फिर वो ठीक से चल लेगा, तो फिर ये सेंगर मूछ रखना छोड़ देगा। वो ठीक से अपने पैरों पे चल लेगा तो ये सेंगर मूछ रखना छोड़ देगा। लेकिन समाज का एक तरफा समर्थन चाहिए उसके लिए। किसी चीज से नहीं डरेंगे फिर आप, क्योंकि देखो कटना है किसी को, यह चीज स्वीकार कर चुके हैं। कटना है, मरना है, या तो हम मरेंगे या तो हमारी औलाद मरेगी, नहीं तो उसके बाद वाली लड़ते लड़ते मरेगी। अभी लड़ लेंगे तो 50 साल बचा जाएंगे, आगे लड़ना पड़ेगा। स्थिति परिस्थिति में किस में सपोर्ट करना। देखिए आज के समय में समर्थन की बात बोल देता हूं। समर्थन के लिए आपको किसी को जाके कुछ देना नहीं है, किसी को जाके कोई हथियार नहीं देना, किसी को जाके गाड़ी घोड़ा नहीं देना। मैं एक बात बोलता हूं, ये सवर्ण एकता करते करते एक लड़का चला, उसको खूब क्षत्रिय लोग सपोर्ट किया हुआ है। क्षत्रियों के लिए बोलने वाला आदमी कितना आप लोग सपोर्ट करता है, कितना दुश्मनी पाला है, कोई आप देखे। हम कितना दुश्मनी पाला, कोई आज तक इस समाज से मेरे लिए पूछा? हाँ, एक दो बार जब मामला गर्म हुआ तो कुछ लोगों का समर्थन आया, वो भी एक तरह से टेम्पररी। तब से अकेले जूझ रहे ना, अकेले टारगेट होते हैं। गाली मैं खाता हूं, धमकी मुझको आती है, हमले की साजिश मुझ पे होती है, मामले मेरे होते हैं। किसके लिए किया? समाज के लिए लिया ना। जितना रिस्क और स्ट्रेस में मैं रहता हूं ना, आधे ज्यादा लोग रहेंगे ना, फट के हाथ में आ जाएगी, डिप्रेशन की गोली खाएंगे। फिर भी करते हैं, किस लिए? कि भैया हाँ ये समाज है, ये समाज करेगा क्या। हरदेव सिंह जी पूछ रहे कहां से है। संग्राम भाई, जान तो दांव पे लगानी पड़ेगी। अब ये करना पड़ेगा, नहीं तो मारे जाओगे। लड़ना तो पड़ेगा, खून बलिदान तो देना पड़ेगा भाई। अगर हमने नहीं दिया तो आगे मरेंगे, डेफिनेट मरेंगे, किसी को तो देना पड़ेगा। बिहार में जब इनके ऊपर हमला हुआ था ना, इन लोगों के ऊपर, तो उन्हीं के घर की औरतों ने हथियार इसलिए छिपा दिए ताकि गोलीबाजी ना हो। सामने वाला मार के चला गया, इनके पास हथियार ही नहीं रहे। अब लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा मुझे अभी फोन ना करें। मेरा फोन नंबर मैं डाल चुका हूं, सबको पता है। कहिए तो मैं टाइप करके डाल देता हूं, मैं लिख दे रहा हूं फोन नंबर अपना। मेरा फोन नंबर पोस्टेड है,
आप में से जो संपर्क करना चाहे कर सकता है। और मैं जमीनी स्तर पे काम करने की बात कर रहा हूं, मैं ठोस काम करने की बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इतना कह रहा हूं कि अगर मुझको समर्थन मिला और ठोस समर्थन मिला, तो इतना कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश 3 साल, बाकी प्रदेश का मैं गिनती नहीं बताऊंगा, लेकिन 3 साल, उत्तर प्रदेश का एक एग्जांपल दूंगा, 3 साल बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के आदमी ने अगर अपशब्द या कुछ भी किया क्षत्रियों के प्रति, तो यह गारंटी है अगर एक सर कटता है तो हिसाब में 10 जाएंगे। एक चोट खाता है तो चोट देने वाला अपने पैरों से ठीक से चल नहीं पाएगा। मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूं। लेकिन समर्थन चाहिए होगा, क्योंकि बहुत जल चुका हूं, अपने को फूंक के बहुत उजाला कर लिया है। अब क्षमता नहीं है लगातार जलने की, समाज का समर्थन चाहिए मुझे, वरना आप मारे जाओगे, काटे जाओगे, कोई आगे नहीं आएगा। लोग मुझे फोन करके बोलते, भैया, एक भाई छोटा मुझे फोन किया, बोला भैया क्या स्थिति हो रही है, रोने लगा फोन पे। उससे ज्यादा मुझे बुरा लगा, लेकिन नहीं रो सकते, आंसू भी अफोर्ड करने के हमारे पास कैपेसिटी नहीं है इस दौर में। और आप लोगों के लिए गुस्सा बरकरार रख रहा हूं, फिर भी यह कम्युनिटी नहीं जाग रही। आप हिंदुत्व, बीजेपी, मोदी, अमित शाह, इनसे दूरी बनाइए। ये सबसे बड़े शत्रु हैं आपके। प्रभावी आबादी होते हुए भारत के अंदर आपकी कोई इज्जत नहीं। आपके इतिहास को केक की तरह काट काट के बता जरा, आपके महापुरुषों को केक बना दिया गया कि जे बैस तुम ले जा, प्रतिहार तुम ले जा, चौहान तुम ले जा, हर्षवर्धन तू ले जा, दुर्गादास राठौर तू ले जा। लेकिन बात इतिहास की नहीं, बात वर्तमान की। वर्तमान में क्या है? आपका इतिहास भी चोरी हो रहा है, आपका वर्तमान भी दबाया जा रहा है। लेकिन आप नहीं समझे। जब समझ जाएं तो देर ना हो जाए। इससे पहले जो समझ चुके हैं उनके साथ में आए। जय भवानी।